1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। तो ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बदल जाएंगी, आइए जानते हैं। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने फंड ट्रांसफर को ऑटोमेटिक बना दिया है। इस नए नियम के तहत ईपीएफ खाता धारक जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेंगे, उसके साथ ही उनका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। न्यू टैक्स रेजीम, 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स रेजीम डिफॉल्ट टैक्स रेजीम के रूप में लागू होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद पुरानी टैक्स रेजीम को नहीं चुनते, तो आपका इनकम टैक्स नई व्यवस्था के मुताबिक ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स ब्रैकेट में वैसे कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है, तो आपको नई टैक्स रेजीम के तहत कोई भी कर नहीं देना होगा। फास्टैग का भी नियम 1 अप्रैल 2024 से बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है, तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस में भी बदलाव होने जा रहा है। पीएफआरडीए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू कर रहा है। इसके बाद कोई भी एनपीएस खाता धारक आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉगिन कर पाएगा। सरकार ने 15 मार्च 2024 को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया था। एसबीआई क्रेडिट कार्ड, नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड से किराए के भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से, तो कुछ कार्ड्स में 15 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा। लीव इनकैशमेंट, अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। इस टैक्स बेनिफिट का लाभ कर्मचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेंगे या फिर रिटायर होंगे। इसके अलावा अब अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं, तो इस लीव इनकैशमेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।